क्या है? प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस मतलब क्या होता है? हैलोएल्केन बनाने की विधियाँ। तो हैलोएल्केन कैसे बनाओगे, ठीक? तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो जनरली अपना हैलोएल्केन बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए तो अलग अलग रिएक्शन हैं, ठीक? जो इसमें पहला जो मेथड है हैलोएल्केन अगर बनाना है तो जो पहला मेथड होता है वो क्या होता है? हैलोजिनेशन। क्या होता है? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है ना? पहला तरीका क्या होता है? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एल्केन का हैलोजनीकरण करके। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन का हैलोजनीकरण करके। हिंदी में लिखवाएं इंग्लिश में? हिंदी में? अरे यार हिंदी है लिखने में। ठीक, एल्केन का हैलोजनीकरण करके, ठीक? तो ये फर्स्ट मेथड है। हैलोएल्केन बनाने के लिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, एल्केन का हैलोजनीकरण। देखो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन से रिएक्शन। किससे? हैलोजन। हैलोजन जानते हैं किस बोलते हैं? H2 ना। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। समझ आई नहीं यार? हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम किसी का रिएक्शन हैलोजन से करा दें, मतलब क्लोरीन से करा दें, ब्रोमीन से करा दें, आयोडीन से करा दें, तो उसी को बोलते हैं हैलोजनीकरण। मतलब हैलोजनीकरण का सीधा मतलब होता है H2 से अभिक्रिया। H2 से अभिक्रिया। अगर हम H2 से अभिक्रिया कराएं तो उसे बोलते हैं हैलोजनीकरण। तो हमको किसका कराना है? एल्केन का, ठीक है ना? किसका कराना है? एल्केन का। तो एल्केन लेते हैं। वैसे सबसे छोटा एल्केन कौन सा होता है? नाम बता सकते हो? CH4। सबसे छोटा एल्केन CH4, ठीक? तो इसका कराते हैं हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण कराने के लिए हम क्या लेंगे? Cl2 ना। Cl2 ले लेते हैं। क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। वैसे बेटर कार्बन के साथ वैसे ना साइज का डिफरेंस अगर देखें तो क्लोरीन का बेटर रहता है, ठीक? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव बहुत ज़्यादा होती है, आयोडीन बहुत बड़ी साइज़ का होता है, ब्रोमीन थोड़ा बड़े साइज़ का होता है। तो नॉर्मली जो देखने को मिलता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है? ये है हैलोएल्केन सबसे छोटा। यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, Cl2 लेते हैं। तो Cl2 को ऐसे लिख सकते हो ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक? कर सकते हो ऐसे ना। तो जब इसका क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं तो ये H और ये Cl निकल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और याद है, ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट में होगा। किसमें? सनलाइट में, या हीट में भी कर सकते हो। धूप में रख दो बस हैलोएल्केन, उसमें क्लोरीन मिला के धूप में रख दो, बन जाएगा, ठीक है ना? तो सनलाइट में कराते हैं या फिर हीट करके कराते हैं, ठीक है? तो ऐसा करने से क्या होगा? AH ये Cl निकल जाएगा और ये Cl जाके वहीं जुड़ जाएगा जहाँ पे पहले हाइड्रोजन था। तो देखो क्या बन गया ये HCH, यहाँ पे क्या लग गया? Cl, और साथ में क्या निकला है? HCl। समझ आया नहीं आया? तो यही है पहला रिएक्शन, क्या? हैलोजनीकरण। समझ आया? अब क्या होता है, इसकी कभी कभी क्रियाविधि पूछी जाती है, खास करके इसी की। एक दो हैं जो क्रियाविधि आ सकता है, तो देख लो इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले, जब क्योंकि रिएक्शन बिना सनलाइट हीट के होगा नहीं, तो जब सनलाइट पड़ेगी इन दोनों पे तो पहले ये टूटता है। तो ये जो Cl2 है मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जब सनलाइट पड़ेगी, ठीक? तो बताओ क्या होगा इसमें? बताए थे होमोलिटिक फिजन एक होता है, बताए थे ना। जब अगर दोनों एटम सेम हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो ना, अगर सनलाइट या हीट जब पड़ती है तो फ्री रेडिकल बनता है। एक होता है बॉन्ड फिजन ना, बंद विदलन, एक सम विदलन एक विषम विदलन।
होमोलिटिक हेटेरोलिटिक ये पढ़ाए हैं जीओसी में ना। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऐसे, एक इसका शेयरिंग करते हैं ना, साझेदारी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बॉन्ड टूट जाएगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या बनेंगे, 2 Cl रेडिकल्स, समझ आया, 2 मूलक बनेंगे, 2 क्लोराइड मूलक बनते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट है। अब उसके बाद स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होता है, अब ये जो ना मीथेन है, इधर दिख रहा है मीथेन, तो मीथेन को ऐसे लिखते हैं HCH और H। अब क्या होता है, ये चीज़ ना सनलाइट में नहीं टूट सकता, इसको तोड़ने के लिए या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बेस होना चाहिए, ठीक है, साथ में सॉल्वेंट भी ले सकते हो घोलने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हो तब ये ब्रेक होता है। वैसे जब भी कभी टूटता है अगर ना, तो इसमें से ना निकलता है H+ और CH3-, ठीक है ना, जनरली ऐसे टूटना चाहिए इसको। क्यों, इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात करें तो कार्बन वैसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ सनलाइट है, कुछ है, सनलाइट के अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, ये रेडिकल अटैक करेगा, तो ये भी जो 2 टूटा है यहाँ पर, 2 Cl टूटे हैं ना, इसमें से एक Cl रेडिकल आएगा, ये इस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि इसी पढ़ाए थे कि रेडिकल कब बनता है, जब या तो दोनों सेम हो तब सनलाइट से बनता है, और दूसरा कैसे, जो अगर मान लो सेम नहीं, देखिए हाइड्रोजन कार्बन सेम नहीं है ना, तो ये सनलाइट में नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कोई रेडिकल इस पर अटैक करे तब ये टूट सकता है। तो जब Cl आएगा 1 इलेक्ट्रॉन ले करके, तो ये भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो ये जब निकलेगा तो दोनों क्या बना लेंगे, HCl, और बचेगा यहाँ पर क्या है, रेडिकल बनेगा, मेथिल रेडिकल, क्या बनेगा, ये मिथाइल रेडिकल बन जाता है, और Cl क्या हो जाएगा बाहर, Cl के साथ H भी है, तो क्या निकला, HCl। ये स्टेप सेकंड है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा यहाँ पर, तो थर्ड स्टेप में अब देखो यहाँ पे ना ये बचा है CH3 रेडिकल, और यहाँ पे क्या है, ये एक Cl बचा है अभी ना। अब वो Cl इस पर अटैक करेगा, क्योंकि दोनों रेडिकल हैं, और रेडिकल बॉन्ड बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं खर्च होगी इसमें। तो ये CH3 है, यहाँ रेडिकल है, और इस पर क्या लगाते हैं, ये हाइड्रोजन रेडिकल। अब ये सॉरी हाइड्रोजन नहीं, Cl बचा था ना एक, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया और 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। समझ आया नहीं आया? तो जनरली वैसे रिएक्शन ऐसे करना है, इसकी मैकेनिज्म जानते रहो, हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो यहाँ देखो, चलो ये हो गया ना। अब इस पे ना थोड़ा सा ना कुछ प्रैक्टिस कर लो, कुछ प्रैक्टिस करना है। चलो ये रिएक्शन करिए, पहला है CH4 प्लस 2Cl2 gives sunlight। एक और CH4 प्लस Cl2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेस, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आता है, ठीक है, तो देखिए थोड़ा बदलते हैं, इसको करो। और नेक्स्ट है CH3 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको ट्राई करो। और इसको ट्राई करें, ऐसे ही चलो बेंजीन वाला देते हैं, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये सारे। चलो देखो इधर ध्यान दो, चलो देखो हुआ है ये, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे भी रिएक्शन करते हैं तो एक चीज़ पहले चेक कर लो, यहाँ पे क्लोरीन ना कितना अमाउंट दिया है, ऐसे लिखा होता है 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट
मतलब इसके रिस्पेक्ट में वो कितना मोल है। अगर लिखा है 2 इक्विवेलेंट 2 EQ ना, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में वो डबल है। समझ आया? तो देखो यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है 2 मोल, जैसे यहाँ लिख दिए, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन 2 बार करवाना है। तो देखो जब Cl2 पहली बार रिएक्शन कराओगे इसका, तो जानते हो क्या बनेगा, CH3Cl। और फिर जब दोबारा कराओगे तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा और बन जाएगा CH2Cl2। समझ आया? और निकलेंगे कितने HCl, 2 HCl। समझ आया? समझ आया नहीं आया? क्योंकि यहाँ 2 Cl है, मतलब ये रिएक्शन 2 बार प्रोसीड होगी। समझ आया? ऐसे करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर एक्सेस में है, तो कभी अगर ना ये हेलोजिनेशन एक्सेस में कराया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके ढेर सारे मोल्स हैं। ढेर सारे मोल्स मतलब ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, जब तक जितनी बार पॉसिबल उतनी बार करा सकते हो। तो कितनी बार पॉसिबल है, 4 बार। इसको 4 मतलब 4 टाइम्स इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। कैसे? क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है, हर बार एक Cl आता है, एक HCl बनाता है और एक Cl जुड़ता है ना। तो ऐसे 4 बार ये पॉसिबल है। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन निकलेगा और 4 क्या लग जाएगा, Cl। समझ आया? तो इसमें बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl। कितने HCl बनेंगे बोलो, 4 HCl। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 बार में लगा सकते हो, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे एक्सेस में दिया ही है। समझ आया? तो जितनी ज़रूरत हो उतना ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? सही रहा, सही था कि नहीं था ये? चलो यहाँ पे देखो, अब ध्यान समझना, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, अब देखो। अच्छा एक गड़बड़ कर दिए यार, इसमें Cl2 तो किसी में लिखे नहीं है। चलो मान लो Cl2 है, सब में Cl2 है भाई इसमें। ठीक है, हाँ यार ध्यान ही नहीं दिए थे, सब में Cl2 है। वो Cl2 लिए थे उतना पता होगा ना, Cl2 मान के किए थे नहीं। देखो तो Cl2 है सब में, वो भूल गए थे यहाँ पे लिखना। चलो देखो, ये देखो, तो यहाँ पर क्या है, मतलब हेलोजिनेशन होगा। तो हेलोजिनेशन में क्या होगा, यहाँ से एक Cl आएगा। जनरली एक ही बार कराना है। अगर वो 2 मोल 3 मोल दिया है तो उसके अकॉर्डिंग कराओ। समझ आया? अगर एक्सेस में दिया है तो जितना पॉसिबल उसके लिए कराओ। तो जैसे अगर ऐसे कभी कंपाउंड आएंगे ना, बड़े कंपाउंड, तो उसमें एक्सेस में नहीं देगा, और एक्सेस में देगा तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, मुश्किल से 1-2 पॉसिबिलिटी होगी तभी देगा वो। ठीक है, इस केस में नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे, 1 2 3 4 4 4 5 5 प्रोडक्ट बनेंगे। पहले इसमें देखते हैं। तो यहाँ से एक Cl आएगा, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालना है, उसकी जगह पे Cl जोड़ना है। ठीक है, अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 3 3 6 2 8। अब कितने टाइप के हैं, मतलब कितने तरह के हाइड्रोजन है? क्या सबके सारे के सारे जो 8 हाइड्रोजन हैं सब एक जैसे हैं क्या? नहीं। ये देखो, ये मेथिल वाला हाइड्रोजन है, ये मेथिल वाला मतलब CH3 वाला है, ये CH2 वाला है। तो इसका मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन ये सेम है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ Cl लगाएंगे, और यहाँ से निकालेंगे, यहाँ Cl लगाएंगे, तो बात एक ही होगी, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, नाम उसका सेम होगा। जानते हो ना? अगर यहाँ से H निकालते हैं, एक Cl जोड़ते हैं तो क्लोरोमीथेन बनेगा, क्लोरोप्रोपेन बनेगा ना, और यहाँ पे लगाएंगे तब भी वही बनेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब CH3 ये दोनों सेम हैं, क्योंकि यहाँ से काटने पर सेम डिवाइड हो रहा है, सिमेट्री है इसमें ना, सिमेट्री से पता कर सकते हो ऐसे। तो ये दोनों सेम है, मतलब ये 6 हाइड्रोजन सेम है। तो 6 में से कोई एक निकालो, वहाँ Cl लगा दो। ठीक, तो मतलब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 यहाँ लगा दिए Cl, और एक क्या निकल गया, HCl। HCl हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जानते रहो HCl निकलेगा और ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें दिखाने की। ठीक है, अब दूसरा एक पॉसिबिलिटी और है, मान लो 20 से अगर हम Cl निकालें तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो Cl यहाँ आके जुड़ेगा। तो मतलब यहाँ एक प्रोडक्ट और बन सकता है, वो है CH3 CH, यहाँ Cl और यहाँ CH3। अब देखो, ये तो फिर 4 यार देखो 2 हाइड्रोजन था, अरे यार एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए, Cl यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है,
ये बना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस केस में दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। समझ आया? तो एग्ज़ाम में कौन सा लिखोगे? अगर एग्ज़ाम में बोलता है कि जितने बन सकते हो उतने लिखो, पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ या पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ, तो तुम्हें ये दोनों लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जल्दी पूछता नहीं, ज़्यादातर ऐसे पूछ जाता है कि मेजर प्रोडक्ट बनाओ। समझ आया? मतलब मुख्य उत्पाद बनाना है, उसमें ज़्यादातर मात्रा में क्या बन रहा है। तो ये चीज़ पहचानना आना चाहिए कि देखो अब कैसे जानोगे, तो इन दोनों में चेक कर लो कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर होगा। ये वाला क्यों, ये वाला क्यों स्टेबल है, ये वाला क्यों कम है, स्टेबल नहीं है या कम है, बोलो। देखो यार, देखो Cl है ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक ग्रुप है ना, तो इसका मतलब 1 डिग्री हुआ ना। ये प्राथमिक हैलोजेन है ना। जब हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा हो जिसके पास एक ही ग्रुप हो, उसे प्राथमिक हैलोजेन बोलते हैं। बोले थे सब तैयार रहेगा तभी रिएक्शन वगैरह समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसको चेक करो, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके पास दो मिथाइल ग्रुप है ना, मतलब दो ग्रुप हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, 2 डिग्री। और जानते हो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है 1 डिग्री। ये होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। समझ आया? क्यों? अच्छा, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, उसके पीछे रीज़न देखो। Cl जानते हो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है ना। तो जब इसके साथ ये जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा ना। जब खींचेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस। यहाँ भी वैसे खींचेगा, इस पर आएगा प्लस। अब देखो जैसे प्लस आया तो यहाँ 2 लोग हेल्प करने वाले हैं ये, क्योंकि ये देखो मेथिल प्लस आई ग्रुप है, पढ़े हो ना, प्लस आई माइनस आई, याद है कि भूल गए? रिवाइज करो, बोले इसीलिए सब चीज़ें पहले पढ़ाए थे। ये सब चीज़ें पता रहेगी जिसे निकालना बहुत ईजी रहेगा। तो पता ये प्लस आई ग्रुप है, और जब अगर प्लस आई है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है तो कुछ ये दे देगा, कुछ ये दे देगा, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब समझ आया? Cl ने जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा था, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी थी, वो इन दोनों के, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देने से कुछ ये क्या होगा, स्टेबल हो जाता है। अब समझ आया? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो केवल एक ही स्टेबल है, एक ही दे रहा है ना। समझ आया नहीं है? इसके साथ एक ही ग्रुप है तो एक ही ग्रुप देगा, यहाँ 2 लोग हेल्प करने वाले हैं, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। समझ आया नहीं आया? तो ये मेजर होगा, ये माइनर। अब मेजर माइनर का मतलब क्या होता है? मेजर माइनर का ये मतलब होता है कि ज़्यादा अमाउंट में बनेगा या कम अमाउंट बनेगा। अगर इसको 100 मोल लेते हैं तो 100 में ना ये लगभग बनेगा 60 या 65 के आसपास, ज़्यादा अमाउंट में। ये वाला 30, 35 या 25 ऐसे बनेगा, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में, ये कम अमाउंट में। तो हमेशा हम वही लिखते हैं जो ज़्यादा मात्रा में बनता है। समझ आया? अब घर में खाना वाना बनाते हो तो सब्जी रोटी के अलावा उसमें कुछ छिलके वगैरह भी बाहर निकाले जाते हैं ना, वो नहीं गिनती की जाती कि अभी बन रहा है, ठीक, उसको फेंक दिया जाता है। आई नहीं समझ में आया? तो वैसे हमेशा इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसी को लेते हैं। समझ आया? चलो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही इसी के बेस पे ये करके आना है, ये करके आना और ये करके आना है, ठीक। इसको